नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 22 अक्टूबर प्रातःकाल 2:05 ग्रहों के सेनापति मंगल, पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में गोचर करेंगे। और तुला राशि में मंगल का ये गोचर 5 दिसंबर 2021 तक रहेगा। तो इस गोचर का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि धनु राशि के जातकों की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि साढ़े साती की अवस्था में शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। और आप देखिए कि साढ़े साती में ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं जो आपको महाधनी बना देंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली में कई श्रेष्ठ राजयोग बन रहे हैं। देखिए, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके सुख भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कर्म भाव में बुध का गोचर है और बुध स्वराशि में है, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र ये परिवर्तन योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आपके लिए लाभ की असीम संभावनाएं बन रही हैं। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं धन भाव में देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं इसके बारे में। चूंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु हैं, इसलिए आपके जीवन पर जो सर्वाधिक प्रभाव होगा वो देवगुरु का ही होगा। देवगुरु और शनिदेव में सम संबंध है, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक नीचभंग राजयोग का संबंध है उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, विस्तार से वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु धन, ज्ञान, मान, सम्मान, बुद्धि, विवेक, पद, प्रतिष्ठा इन सब के कारक हैं और लग्न भाव के स्वामी हैं। तो आपके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण पैदा करेंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य होगा, लोग आपकी तरफ अनायास ही खिंचेंगे। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा, आपकी बुद्धि और विवेक इतना तीक्ष्ण होगा, इतना तेज होगा कि आप जो कुछ भी कहेंगे लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर के सुनेंगे और आप जो करना चाहेंगे लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे। देवगुरु लग्न भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में ऐसे जातकों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं या न्यायिक सेवाओं में या फिर राजनीति में जाने का अवसर प्राप्त होता है। देवगुरु के कृपा से आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, क्योंकि बुध भी आपकी कुंडली के कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। तो बेहतर चांसेस बन रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे या उच्च प्रशासनिक सेवाओं में या न्यायिक सेवाओं में, और या फिर आप राजनीति में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सेकंड हाउस के देवगुरु की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो आपको महाधनी बना देंगे, आपको धनवान बना देंगे। आप पर कभी भी कर्ज नहीं होगा और अगर कर्ज होगा तो उतर जाएगा। सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो आपकी वाणी भी बहुत ही मधुर होगी और उसमें ज्ञान भरा होगा। बुद्धि और विवेक से आप कार्य करेंगे और उसका पूरा लाभ उठाएंगे। देवगुरु कुंडली के चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ भाव जो है वो वाहन, भूमि, मकान,
सुख सुविधाएं, जन्मभूमि, अचल संपत्ति और गड़े हुए धन का और साथ ही साथ माता का विचार किया जाता है। देवगुरु चतुर्थ भाव में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। हर तरह के सुख सुविधाओं के साधन देवगुरु की कृपा से आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर सुखों का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल भौतिक सुख, मानसिक और पारिवारिक सुख भी इसमें शामिल है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, मानसिक रूप से त्रस्त हैं, तो वो सुख बेकार है। तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि आप संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं और आप अपनी बुद्धि, व्यवहार कुशलता से परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधेंगे और अपनी स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाएंगे। भाई बहनों का, चाचा ताऊ का, चचेरे भाई बहनों का, इन सब का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। कोई पारिवारिक विवाद अगर रहा भी है तो वो समाप्त हो जाएगा और आप सुख और शांति से रहेंगे। चतुर्थ भाव माता का भी होता है। माता का स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जाए। और सही पूछा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में अगर फोर्थ हाउस में देवगुरु का गोचर है तो आपको बचपन से ही माता पिता दोनों का सुख प्राप्त हुआ होगा। और आपका बचपन कितना ही निर्धनता में बीता हो, लेकिन 24 से 28 वर्ष के बीच तक आप सभी सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कर लेंगे। आप या तो गवर्नमेंट जॉब में होंगे और या फिर आप जो है, चूंकि बुध आपके कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आप व्यापार के क्षेत्र में होंगे और व्यापार के क्षेत्र से आपको लाभ होगा। सूर्य और मंगल आपकी कुंडली के लाभ भाव में युति बना रहे हैं और उस पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। सूर्य तेज, प्रताप, प्रकाश के कारक हैं। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा के कारक हैं और दोनों ही प्रबल ग्रह हैं, बहुत ही उग्र ग्रह हैं, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं तुला राशि में, मंगल सूर्य के प्रभाव में है और उस पर से शनिदेव की दशम दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर असामान्य किस्म का विपरीत राजयोग बनेगा और ये जो असामान्य किस्म का विपरीत राजयोग बनता है वो उन परिस्थितियों में बनता है जिन परिस्थितियों में किसी भी ग्रह पर अत्यधिक दबाव हो। जब कोई ग्रह बहुत अधिक प्रेशर में होता है तो वो फिर एकदम से विस्फोट करके और बहुत ही अधिक शुभ फल देने लगता है। तो यहाँ पर असामान्य किस्म का विपरीत राजयोग बनाएंगे मंगल, और ऐसे स्थिति में आपको जितना आप सोच नहीं सकते थे उससे ज़्यादा धन प्राप्त होगा, उससे ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। ऑल ऑफ सडन जैसे आपको शेयर से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, आपको लॉटरी से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आपने कोई प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदी है जो किसी समय आपके पास किसी मजबूरीवश कम दाम में वो प्रॉपर्टी बेच करके चला गया था, आप उससे बहुत बड़ा लाभ ले लेंगे। कि आपने 1 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी, पता लगा कि उसका जो है रेट 10 लाख हो गया, तो 10 टाइम्स आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह का जो विपरीत राजयोग है ये असामान्य तरीके से और बहुत अधिक मात्रा में 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक आपको धन का लाभ करा देगा। और ये ऐसा राजयोग बहुत रेयर केस में बनता है, लेकिन आपकी कुंडली में ये बन रहा है। हालांकि ये राजयोग केवल 16 नवंबर तक बनेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य जो हैं वो गोचर कर जाएंगे द्वादश भाव में, लेकिन राजयोग के लिए तो 1 दिन, 1 मिनट, 1 घंटे पर्याप्त हैं। तो बहुत अधिक धन आपको प्राप्त होगा और धन भाव में देवगुरु नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। तो अगर अभी तक पैसा आपका बच नहीं रहा था, बचत नहीं हो रही थी, सेविंग्स नहीं हो रही थी, खर्चे ज़्यादा थे, तो उस अब जो है बचत भी होगी, आपका बैलेंस भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आप एक बार फिर से प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में निवेश भी करेंगे। आइए बात कर लेते हैं परिवर्तन योग के बारे में।
जो कि आपकी कुंडली के द्वादश और एकादश भाव में शुक्र और मंगल के बीच बन रहा है। परिवर्तन योग को मैं आपको बहुत सीधे तरीके से सरल तरीके से समझाता हूं। आप मेरे घर में रहने आ जाइए, मैं आपके घर में रहने चला जाऊं, तो क्या होगा? हम कभी भी एक दूसरे के घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे मन में ये भय होगा कि अगर आपके घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप मेरे घर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए दोनों ही के घर सुरक्षित रहेंगे और दोनों ही अपने अपने घर को और बेहतर बनाना का प्रयास करेंगे जहां पर वो रह रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि मंगल शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र यहाँ पर 8 होना चाहिए। शुक्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, तो एक दूसरे के राशि में गोचर कर रहे हैं और स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन का योग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है और मैं आपको बता दूं कि ये योग व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी बना देता है, राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पद पर बना देता है या बिग बिजनेस आइकॉन बना देता है, व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा देता है। तो आपको बता दूं कि हमारे देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उनकी कुंडली में तीन तीन परिवर्तन योग थे और आप देखिए कि कितने साल तक उन्होंने इस देश पर राज्य किया प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये बहुत ही विशिष्ट राजयोग है परिवर्तन योग। अब इसका प्रभाव क्या होगा? शुक्र जो है ये धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और जब ये धन भाव को प्रभावित करें, लाभ भाव को प्रभावित करेंगे तो आपको हर तरह का सुख प्राप्त होगा। धन का सुख, संतान का सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का सुख प्राप्त होगा। शुक्र से जुड़े हुए जो जातक हैं, जो कला के क्षेत्र में है, संगीत है, नृत्य है, लेखन है, अभिनय है, पत्रकारिता है, सोशल मीडिया है, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं उनके जीवन में लाभ की अनेक स्थितियां उत्पन्न होंगी। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो और बुध जो है आपकी कुंडली के व्यापार भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो जो सौंदर्य प्रसाधन के व्यापार करते हैं या फिर महिलाओं के लिए जो है परफ्यूम्स है, ज्वेलरी है या ब्यूटिशियन है या ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, ऐसे व्यापार व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र जो है वो सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो वो जातक जो कि सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराते हैं, उनका निर्माण करते हैं, जैसे आपका एसी है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है या फिर आपके डिज़ाइनर ड्रेसेज हैं या आपके बेड है, सोफ़ा है या अलमीरा है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, मतलब इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं जो कि सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, जो लोग इसके व्यापार व्यवसाय में लगे हैं, चाहे इसका निर्माण करते हो चाहे इसका विक्रय करते हो, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ मंगल चिकित्सा के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं, ब्लड के कारक हैं। तो जो जातक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीएमओ, सीएमएस, मेडिकल ऑफिसर हैं, फार्मासिस्ट हैं या किसी नर्सिंग होम से जुड़े हुए हैं या किसी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं या कोई पैथोलॉजी लैब से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों को भी अकूत मात्रा में धन प्राप्त होगा और ये धन ऑल ऑफ सडन एकदम से मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा, जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक ज़्यादा मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये परिवर्तन योग बना रहे हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर असामान्य तरीके का विपरीत राजयोग भी बन रहा है। मंगल शौर्य के कारक है और जितने भी जातक आर्मी में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है
या पुलिस विभाग में हैं या फिर जेल में हैं, जेल विभाग में हैं या न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, इन सब जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। इस गोचर काल में धन का भी लाभ होगा, संतान का भी लाभ होगा, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होगा। और आपको बता दूं कि शुक्र का जो गोचर है द्वादश भाव में, ये शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो शुक्र द्वादश भाव के प्रभावों को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देंगे। द्वादश भाव का संबंध खर्चों से होता है, तो खर्च तो होंगे, लेकिन खर्च कैसे होंगे, कहाँ पर होंगे? देवगुरु आपके चतुर्थ भाव में के स्वामी हैं, सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होंगे। शुक्र वैभव ऐश्वर्य के साधन है, लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुख सुविधाओं के साधनों पर खर्च करेंगे। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, कोई शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है उस पर खर्च करेंगे, या फिर कोई धार्मिक आयोजन होगा उस पर खर्च करेंगे, किसी तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपका धन ऐसे कार्यों में खर्च होगा, फजूल खर्च नहीं होगा, और ऐसा पैसा खर्च करके आपको खुशी मिलेगी। द्वादश भाव विदेश का भी होता है, और शुक्र का द्वादश भाव में गोचर करना विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिलाने वाला होगा आपको। आप विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश में जाके सेटल भी हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी आप वहां पर जा सकते हैं, और वहां से आपको धन का प्रचुर लाभ होगा। एक बात यहाँ समझ लें कि विदेश का मतलब ये नहीं होता है कि विदेश का मतलब आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा चले गए। विदेश का मतलब अपने देश में भी, अपनी मातृभूमि से 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के किसी दूसरे शहर में सेटल होना भी विदेश माना जाता है। और द्वादश भाव अस्पताल, जेल और न्यायपालिका का भी है, तो लाखों लाख कर्मचारी वो जो कि इन विभागों में कार्य करते हैं, उनके जीवन में शुभता लाएंगे, उनके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की बरसात करेंगे शुक्र। ये है द्वादश भाव में शुक्र के गोचर का फल। अब आइए बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में, जहां पर बुध का गोचर हो रहा है। बुध का गोचर आपकी कुंडली के कर्म भाव में हो रहा है, जहां से आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। बुध स्वराशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और रत्नों को तराजू से तौलते हैं। यानी इतना पैसा होता है, इतना धन होता है, इतना स्वर्ण होता है कि वो गिनते नहीं है, तौल करके रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि बुध आपको महाधनी बना देंगे। अब दूसरी बात, बुध व्यापार के कारक हैं और बुध बुद्धि के भी कारक हैं। तो जो जातक बुद्धि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, राइटर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस तरह का कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ा धन का लाभ होगा, और उनके जॉब में, उनके व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक प्रगति होगी। साथ ही साथ आपकी कुंडली में बुध, सूर्य, देवगुरु और मंगल, ये चारों ही ग्रह अत्यंत शुभ ग्रहों में गोचर कर रहे हैं, और शुभ ग्रह में गोचर करने वाले ये चारों ही ग्रह आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाते हैं, सरकारी नौकरी के प्रबल कारक हैं। तो जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन जातकों के लिए बेहतर योग है, जॉब मिलने के चांसेस बहुत अधिक हैं। जो जातक बैंक के कर्मचारी बनना चाहते हैं, या इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप राजस्व विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, या फिर काउंसलर बनना चाहते हैं, फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। अगर आप ब्याज, बट्टा, गिरवी, ब्रोकरेज, शेयर मार्केट, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप
आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय, पत्रकारिता या पूंजी निवेश, शेयर मार्केट, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं। देवगुरु, बुध, सूर्य और मंगल ये सभी मिलकर के आपको बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। अब एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि देवगुरु की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दोनों ही अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो पहला काम तो ये होगा कि शनिदेव आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो देवगुरु की दृष्टि पड़ने से अष्टम भाव चूंकि अध्यात्म का होता है, ज्योतिष का होता है, एकल्ट साइंस का होता है, रिसर्च और अनुसंधान का होता है, तो जो जातक इन क्षेत्रों में है उन्हें भी लाभ होगा। और अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है, तो जो जातक मेटल मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं, केमिकल प्रोडक्ट या पेट्रोल डीजल गैस का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। जो जातक ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट या स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लैंड और बिल्डिंग मटेरियल के कार्य से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, इनके जीवन में भी लाभ के अनेक अवसर आएंगे। वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं या रिसर्च से जुड़े जातकों को उनके क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां। सबसे पहले आपको सूर्य का उपाय करना होगा। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए सूर्य का उपाय करें। सूर्य पिता के कारक होते हैं तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, पिता का सम्मान करें। और सूर्य और मंगल दोनों ही उग्र ग्रह हैं और इससे आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ेगा, वाणी में तीखापन होगा, उग्रता होगी, तो इससे आपको बचना होगा। आपको अपने वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक एक फैसला कर लें, एक अहद कर लें, एक व्रत ले लें कि आप कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखी वाणी नहीं बोलेंगे, मधुर और मीठी वाणी बोलेंगे। इतने 1.5 महीने आप करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा। केवल वाणी पर कंट्रोल करने से आपके व्यापारिक रिश्ते सुधर जाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय होगा। सिर्फ और सिर्फ आप वाणी पर कंट्रोल करके देखिए 45 दिन तक। दूसरी बात, मंगल सर्जरी के कारक हैं, चिकित्सा के कारक हैं, तो मैं यहाँ पर गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए कहूँगा, क्योंकि मंगल जो है संतान भाव के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो विशेष संभावना इस बात की है कि वो ऑपरेशन के थ्रू हो, सिजेरियन ऑपरेशन होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी है। तो सूर्य के लिए पिता की उपासना करें, पिता की सेवा करें, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और मंगल और शनिदेव के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। और चूंकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि शनिदेव अप्रसन्न हो। विशेषकर आप किसी भी दीन दुखी, गरीब, असहाय, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति की अपमान ना करें। हाँ, अगर आप मदद कर सकते हैं उसकी, जो भी कर सकें, तो उसकी आप मदद कर दें, शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। जहाँ तक आपके कमेंट्स की बात है, तो मैं 1 नवंबर से आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण करके, और उसके लिए आप अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख ये कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें और आपकी समस्या क्या है स्पष्ट रूप से लिखें, तो मैं इसको आपको 1 नवंबर से इसका भी आपको सलूशन बताऊंगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।